बात नहीं करूंगी। सबसे पहला प्रश्न ये पूछूंगी कि जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर दे दो। जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दो। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? स्मृति ईरानी जी परसों उत्तराखंड गई थी। स्मृति ईरानी अरविंद बलूनी के नामांकन में, वहां पर कहा उन्होंने कि क्या आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो राम मंदिर का निमंत्रण स्वीकारती है, ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदुओं को आतंकवादी कहती है? क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? जबकि आचार संहिता में स्पष्ट है कि धर्म और मंदिर की, ये धर्म या किसी मंदिर मस्जिद की बात नहीं होगी। फिर भी स्मृति ईरानी ने कहा कि आप लोग ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदुओं को आतंकवादी करती हो, मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार करती हो। माफी चाहूंगी, इस सवाल के बाद थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है। स्मृति ईरानी जी, थोड़ी शर्म करनी चाहिए थी आपको। उत्तराखंड की पवित्र धरती पर खड़ी थी ना अंकिता भंडारी। बहुत बड़ा मुद्दा आज भी उत्तराखंड की धरती पर बना हुआ है। अंकिता भंडारी कौन है? उत्तराखंड की बेटी है नहीं स्मृति ईरानी जी? है या नहीं, पूछ रहा है देश और उत्तराखंड। उस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए स्मृति ईरानी जी उत्तराखंड की धरती पर आप पहुंची। क्या आपने एक शब्द बोला? क्या आप अंकिता भंडारी के परिवार को मिली हैं? क्या आपने महिलाओं की, जो आपकी जिम्मेदारी थी, आपके विभाग की जिम्मेदारी थी, महिलाओं को न्याय दिलाना, सुरक्षा दिलाना, क्या आप वो करने में कामयाब हुई हैं? आप नहीं हुई। उल्टा ये हुआ है कि अंकिता भंडारी का परिवार आज भी उत्तराखंड में आंदोलित है। आज भी एक पत्रकार को आपने जिस तरीके से पुलिस बल पर उठाकर घसीटकर हिरासत में लिया, उससे शर्मसार हुई हैं आप या नहीं हुई हैं? अंकिता भंडारी के दोषी कौन है? स्मृति ईरानी जी, देश जानना चाहता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूं। आप ही के भाजपा के बड़े नेता के रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी को गलत काम करने के लिए एक बार बार कहा जा रहा था, जिसका उसने विरोध किया और उसके बदले में उसे मौत के घाट पे उतारने वाले आपके भाजपा नेता और उनके रिजॉर्ट में यह अपराध होता है। आपको इस पे अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए थी। आपने मुद्दों से भटकाने के लिए धर्म और आस्था को फिर एक बार मुद्दा बनाकर बचने की कोशिश की है, पर हम आपको इस बार बचकर नहीं जाने देंगे। आप देश के जिस कोने पर जाएंगी, हर कोने पर आपको इस तरह के सवाल खड़े दिखेंगे और आपको बचकर नहीं निकलने जाने दिया जाएगा। स्मृति ईरानी जी, लिखकर ले लीजिए, इस बार अमेठी आपको बुरी तरह हराने जा रही है। उन्हें इस बात का अफसोस है कि श्री राहुल गांधी जी के जो काम थे वहां पर, जिसकी चर्चा आज भी है, मात्र 5 सालों में आपने सिर्फ उन पर पानी फेरने का काम किया है। अमेठी की जनता आपके 5 साल के कार्यकाल, जिसमें आप केंद्र की मंत्री भी हैं, आप सिर्फ सांसद नहीं है, आपकी डबल इंजन की सरकार है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि आपने अमेठी में हासिल नहीं की है, जिसके दम पर आप ये दावा करें आप हार रही हैं। मुझे तो ये लगता है हारने वालों में सबसे पहली सीट पे कोई आपको हारते हुए, पिछड़ते हुए देखेगा तो वो अमेठी की स्मृति ईरानी होंगी।